तुम्हारे घर में जा रहे हैं। नहीं रुकोगे? बिल्कुल नहीं। जरा सी बात में तुम इतने ज्यादा नाराज होगे कि हमारे शासन को छोड़ करके जा रहे हो। जरा सी बात बता रहे हो, तुम्हारी बेटी ने हमारी बेटी का बान किया है, मुझे गालियां दी है। जनकटी ने तो बड़ो काम कौन सा कड्डा हो तुम्हारे संग? पूछो अपनी बिटिया से। एक बात बताओ महाराज, ऐसे तुम नहीं रोकोगे? कोई तुम्हारी शर्त हो, कोई शर्त मंजूर करा लो, लेकिन हमारे शासन छोड़ के मत ही जाओ। शर्त हमारी मंजूरी है। कौन सी? हमारी बेटी का विवाह होगा तो तुम्हारी बेटी दासी बन के जाएगी, तब तुम रुकेंगे, अन्यथा गए। मतलब तुम्हारी लड़की का विवाह होगा, हमारी पुत्री दासी बन के जाए? हाँ, ये हमारी शर्त है, तब गुरुदेव को गुरुदेव न मानो। महाराज अब जाता बात विषय बिटिया की विषय की बात है तो पड़ेगा। पूछ लो। लड़की सोनकली। बोलो पिताजी। रामजादी पिताजी तो ऐसे कहा जैसे तेरा सच में पिताजी। बोलो डैडी। क्यों? हाँ एक बात बता। बोलो। महाराज की बिटिया को तो कुआं में डाले आई। अरे इनने मेरे कपड़ा पहन ले ताजा है, मुझे डाल दो। मतलब तुझे और कोई काम नहीं दिखाई दिया और महाराज की पुत्री को तूने कुएं में डाल दिया। अब वो तो नहीं रुक रहे हैं, शासन को छोड़ करके जा रहे हैं, बताओ। फिर कैसे रुके रहे? अब उनने जाकर ये शर्त पे रुकेंगे, हमारी पुत्री की जब शादी होए ना, हाँ तो जाके तुम्हारी बिटिया हमारी बेटी की शादी में दासी बन के जाए। पिताजी हैं? ऐसे तो नहीं जाए हम। क्यों? हम पहले ब्यूटी पार्लर जाए, अब बहुएं सेट करा के महाराज जाओ, नकटी बहुत बड़ी है रामजादी। खुदे ब्यूटी जब पार्लर में जाओ शांत पहले। नहीं तुम ठहर जाओ, मुझे सब तुम्हारी मंजूर है। ठीक है। हाँ तुम रुको, हमारी पुत्री तुम्हारी पुत्री के विवाह में दासी बन के जाए। एक दिन महाराज शुक्राचार्य ने देवयानी को आंगन में बुलाओ। एक बात कही, बिटिया देवयानी हमें जा बताओ, तुमने महाराज आते को देखो हुए, कैसे है महाराज आते? बड़ी ठीक है, जो बात कहो तो मानता ना है, लेकिन हाँ थोड़ी देर लो समझा तो मान जाता है, लेकिन हाल में भूले बम हो जाता है। समझ गए? शुक्राचार्य की बिटिया देवयानी भी महाराज आदि को चाहती है। तो एक दिन महाराज आदि को बुलाया। एक बात कही, महाराज एक बात बताओ, तुमने देवयानी को कुआं से बाहर निकालो, तुमने देखो ये कैसी है, कैसी आदत की है? सुंदर है, सुशील है, अच्छी है, पिताई की कर्मों की है, लेकिन अब क्या कहें, बिटिया है तुम्हारी है, कहेंगे तो मान जाएगी, अच्छी है, ठीक है, जो भी है सब बढ़िया है। समझ गए? शुक्राचार्य दोनों का मन है। तो एक दिन महाराज आदि को शादी के लिए आमंत्रित किया है। तो देवयानी महाराज आदि के संग में विवाह हुआ है। शर्मिष्ठा दासी बन के गई है। और एक बात कही कि सपन में भी दासी की ओर नजर ना हो जाए हमारी बिटिया के अलावा, नहीं तो श्राप लग जाएगा। प्रयागराज में लौट के आए हैं तो जल्दी जल्दी में बता रहे हैं, देवयानी की दो लड़का हुए, यदु और तुर्वस। तो जब दो लड़का हुए यदु और तुर्वस, तो एक दिन महाराज आदि महलों में घूम रहे तो शर्मिष्ठा ने दूर से बुला लिया, महाराज इधर आ। क्यों? एक बात बताओ, जब लड़के की शादी होती दहेज मिलता है तो किसका अधिकार होता है दहेज में? दूल्हे का। हम भी तो दहेज में आए हैं, क्या मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी? तो फांस दो चक्कर में। तो सुखदेव जी कह रहे, राजन परीक्षित, शर्मिष्ठा के 3 लड़का हुए, अनुपुरु दुरु, 3 लड़कों से अलग वंश चले हैं और तुर्वस से भी अलग वंश चला है। जो यदु सबसे बड़ा लड़का हुआ था, देवयानी जो ब्राह्मण की बिटिया थी, उनसे चला है यदु वंश। अब समझ जाओ भक्तों, हमारा यदु वंश कितना पवित्र है। माता ब्राह्मण